बोलो शुक्र है कि बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि आपको सेवा भी करनी है ना, तो आपको पैसा चाहिए। और शुक्र जो है वो हमारी लक्ष्मी माँ के, और जो पत्नी है सबसे बड़ी वही लक्ष्मी है। तो सिंपल सी अगर दो चीज़ें आप फॉलो करोगे ना, कहीं गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, मैं देखती हूँ पर्स को उठा के ज़मीन पे रख। जो लोग बाहर ट्रैवल करते रहते हैं, फ्राइडे का दिन होता है, एयरपोर्ट से लिपस्टिक ज़रूर लेके आए। राधे राधे गुरु माँ। राधे राधे माँ, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जैसे सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रील्स आ जाती है कि शुक्र को बूस्ट करो, आपके घर में पैसा ही पैसा होगा। तो मैं बहुत सरप्राइज हो जाता हूँ कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो मुझे पैसा ही पैसा देगा। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये शुक्र ग्रह क्या है और मतलब कैसे हम अपनी लाइफ में इसको बूस्ट कर सकते हैं या इसकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ, शुक्र है कि बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि आपको सेवा भी करनी है ना, तो आपको पैसा चाहिए। आपका आज मन कर रहा है कहीं मैं तीर्थ करने जाऊँ, आपको पैसा चाहिए, दैट इज़ शुक्र, लग्जरी इन योर लाइफ। और शुक्र जो हैं वो हमारी लक्ष्मी माँ के भाई हैं, तो उनको ये वरदान मिला कि जहाँ जहाँ तुम होगे वहाँ वहाँ बरकत होगी। तो इसीलिए हम शुक्रवार को स्पेशल कुछ ऐसी चीज़ें एडवाइस करते हैं जो आप करें, जिससे कि आपका जो वीनस प्लैनेट है, शुक्र प्लैनेट है, वो आपसे खुश रहे और आपको बरकत देते रहे। ओके। सो अगर आप बात करोगे, लक्ष्मी माँ है, उनकी बहन है, तो जब आप फीमेल सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज वीनस इन योर लाइफ। मे बी कहीं बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, जो आजकल रिलेशनशिप्स बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप सोचो, कन्या को मतलब लक्ष्मी का रूप बोलते हैं। यस, इसीलिए लक्ष्मी का रूप बोला जाता है। और जो पत्नी है सबसे बड़ी वही लक्ष्मी है। तो सिंपल सी अगर दो चीजें आप फॉलो करोगे ना, एक तो घर से निकलते हुए चाहे आप पत्नी के हाथ पे 11 रुपए हाथ रख के चलिए, आप देखिएगा उस दिन आपका काम धंधा अच्छा इंप्रूव करेगा। नंबर 2, उसको चाय पिलाना शुरू कीजिए, खुद बनाएं। सच में देखो, दो चीजें काम करेंगी, एक आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, है ना, और दूसरा आपके पास कुछ टाइम होगा जो आप उनके साथ स्पेंड कर रहे हो। तो यहाँ एक इसको रेमेडी की तरह ना लेके एक अच्छे बॉन्ड की तरह अगर आप लेते हैं और वो 5 मिनट 10 मिनट आप बैठ के अपने बारे में बात करते हो ना, यू विल सी कि आपके धीरे धीरे वीनस अच्छा होगा। मतलब अभी शादी नहीं तो वो माँ के साथ भी कर सकते हैं, माँ के साथ, बेटी के साथ, घर में मेड हो सकती है। उनको रिस्पेक्ट देना सबसे बड़ी बात है, फीमेल्स को। ओके। और घर में अगर आप शुक्र की बात करें, कलर की बात करें, व्हाइट कलर इज अ कलर ऑफ प्योरिटी। ठीक है, आप फ्राइडे के दिन दूध से तिलक लगा सकते हो, दूध पी सकते हो, दही खा सकते हो। इम्पोर्टेंटली क्या होता है, अगर आपने देखा होगा तो शुक्रवार के व्रत होते हैं वैभव लक्ष्मी जी के, जी, जो प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। तो उनको खट्टा पसंद नहीं है, आप रिलेट करिए अपनी हिस्ट्री के साथ। उनको खट्टा पसंद नहीं है, उनको नमक पसंद नहीं है, उनको मीठा पसंद है। और व्रत भी मीठे इसलिए रखते हैं, कहते हैं फल भी मीठे मीठे होंगे। जी बिल्कुल। तो अपनी लाइफ में आप मिठास लाना चाहते हो, वीनस इज ऑल्सो वाणी। अगर आपको सच बात बोलूं तो जिनका नंबर 6, 15 या 24 को जन्म लेने वाले होते हैं, उनका नंबर होता है 6। जी। वो सबसे बेस्ट कंपैटिबल नंबर्स होते हैं एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए। जिन फीमेल्स का नंबर 6 है, 15 है या 24 है, ऐसी पत्नी आपको बहुत सुख देके जाएगी। राजयोग उनका एक्टिवेटेड रहता है जी। और अगर आपके घर में कहते हैं ना, शादी के बाद अगर वो पत्नी आ गई 6 नंबर वाली, एक तो आपके लिए बहुत कंसर्न, बहुत लविंग, मोस्ट रोमांटिक नंबर है 6 नंबर। मोस्ट केयरिंग नंबर है 6 नंबर। अगर उनके आगे कितनी भी ऐशो आराम होगी और लेकिन कहेंगे फैमिली को चूज करना है, तो सबसे पहले वो फैमिली को चूज करते हैं। सो इतनी अच्छी इंटरनल पावर्स हैं कि अगर आप इस मतलब को समझेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत रिलैक्स रहेंगे कि आओ माँ लक्ष्मी मेरे पास आओ। क्योंकि अब मैंने छोटी छोटी चीजें ऑफ की, लोग सत्संग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, मैं देखती हूँ पर्स को उठा के जमीन पे रख देते हैं, जी, अपने पैरों में रखते हो। ठीक है, तो आप ये सोचो, आपने पर्स में पैसे रखे हैं, आप माँ लक्ष्मी के लिए, पैसों के लिए सारा दिन एफर्ट कर रहे हो। सुबह इंसान उठता है, अपनी चीजें प्लान करता है, आज मैं ये करूंगा, ये मीटिंग करूंगा, अल्टीमेटली गोल क्या है, पैसा कमाना। जी। तो वो जब पैसा कमा लिया, पर्स में रख लिया, जी, फिर भी आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो वहाँ रिस्पेक्ट लेवल पे हम पैरों में, हम कभी मंदिर का प्रसाद जब पैरों में नहीं रखते, तो हम अपने पर्स को कैसे पैरों में रख सकते हैं? इट मेक्स अ डिफरेंस। तो माँ, शुक्र को खुश करने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, आप पिंक कलर के कपड़े, व्हाइट कलर के प्योर कपड़े पहनिए, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। और मैं सिंपल चीज़ों से जुड़ना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मैं कहती हूँ, जो निमित्त आप अपने हाथ से करेंगे, जो एफर्ट आप अपने हाथ से करेंगे, वो आपके लिए जल्दी काम करेगा। तो आप शुक्रवार के दिन खीर बनाइए, पहले भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद खुद खाइए।
देखिए आप उसमें नारायण रूप में, लक्ष्मी रूप में आपको कैसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप एक नियम बना लीजिए कि घर में इस तरीके से हमें करना ही करना है। और शुक्र के साथ रिलेटेड है हमारा गुरु। तो गुरु क्या है? थर्सडे, और शुक्र कौन है? फ्राइडे। तो थर्सडे को पीली चीज़ खाना शुरू कीजिए, वो है पति। और पत्नी कहाँ जाती है? जहाँ पे पति होते हैं। अगर आप किसी पार्टी में देखेंगे पति जी दूर होंगे तो पत्नी का ध्यान वहीं रहेगा। जी जी। तो ऐसे ही कहते हैं माँ लक्ष्मी जो है स्थिर नहीं है, वो चंचला है, भाग जाती है। लेकिन जब विष्णु भगवान आगे बैठ गए आसन लेकर, तो फिर माँ तो साथ में आएंगी ही आएंगी। सो बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो हम ये कहें कि हम सिर्फ शुक्र को इन्हांस कर रहे हैं और बाकी प्लैनेट्स को नाराज कर रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा। सो दिस इज लाइक अ वेरी टेस्टी फूड। अगर हम एक फूड की बात करें, हमें नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, गैस भी चाहिए, पानी भी चाहिए। इसमें से कुछ भी एक इंग्रेडिएंट्स अगर मिसिंग हुए तो आपका स्वादिष्ट खाना नहीं बनेगा। तो गुरु माँ कुछ छोटे छोटे से उपाय या कोई मंत्र हो जिससे हम शुक्र को एनहेंस कर सकते हैं तो प्लीज़ बताइए। शुक्रवार के दिन स्पेशली आप अपने एक जल बना सकते हो जिसमें गंगा जल डालिए, रोज़ वाटर ज़रूर डालिए, बिकॉज रोज़ रिप्रेजेंट्स फ्राइडे एंड दैट इज़ ऑल्सो शुक्र। जी जी जी। तो उसको अपने घर के मेन डोर को क्लीन करके ज़रूर चौखट पे स्प्रे करिए। ओके। उसके बाद घर में पूरी क्लीनिनेस का ध्यान रखिए, क्योंकि सफाई पे माँ लक्ष्मी जल्दी आती हैं। जी जी। जहाँ गंदगी होगी वो कट जाएंगी, उनका मन ही नहीं करेगा आने का। जी। तो अपने खुद के भी वस्त्रों पे ध्यान रखें, साफ सुथरा पहने, प्रेस करके पहने, परफ्यूम ज़रूर लगाएं। इम्पॉर्टेंटली कुछ भी लग्जरी से रिलेटेड घर में जो चीज़ लानी है वो भी ज़रूर लेके आएँ। मेकअप का सामान हो सकता है, अपने खुद के लिए ला सकते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल के लिए ला सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ला सकते हो। और स्पेशली अगर आपको बाल कटवाने हैं, कोई सैलून जाना है, कुछ भी आपको सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ लेनी है, तो आप शुक्रवार के दिन कोशिश करें, ज़रूर करें। जो लोग बाहर ट्रैवल करते रहते हैं, फ्राइडे का दिन होता है, एयरपोर्ट से लिपस्टिक ज़रूर लेके आएँ। ये मैंने बहुत बार अपने लिए भी किया है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि यू आर ट्रैवलिंग, आपका मन करता है बार बार कहीं ना कहीं प्लेन में कहीं इधर उधर घूमने जाएं, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रेमेडी। आप वहाँ से कुछ भी एक लग्जरी की चीज़ें, मेकअप की चीज़ ज़रूर लेके आएँ। और ईजी अवेलेबल जो होती है वो लिपस्टिक हो जाती है, राइट। और आपके घर की जो सुंदरता है वो आपके मन की सुंदरता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस क्या कर रहा है, 3 चीज़ों पे फोकस करता है। जो आप देखते हो, जो आप टच करते हो और जो आप सुनते हो। तो आप अपने घर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अगर कुछ पेंटिंग लाना चाहते हो, कुछ प्लांट्स लाना चाहते हो, तो कोशिश करो कि आप फ्राइडे के दिन लेके आओ, जिससे कि आपके घर की ऊर्जा भी पॉजिटिव हो, आपकी इंटेंशन भी अच्छी हो, और अगेन वो आपकी भी एक लग्जरी का पार्ट बन रहा है। गाड़ी लेना चाहते हैं, फ्राइडे को लीजिए। आप अपने लिए सुंदर कपड़े लेना चाहते हो, फ्राइडे को लीजिए। और मैं तो कहती हूँ लाइफ ऐसी बना लो कि कहीं पे भी आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। सो वो इन्हांस कर सकते हैं। जब पैसा होगा तो मैम अपने आप हो जाएगा। डेफिनेटली, मैंने कहा ना, मैं आज सेवा करना चाहूँ तो मुझे उसके लिए भी पैसा चाहिए जी। तो लग्जरी एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है, राइट। तो आपके पास वो आर्ट ऑफ लाइफ होनी चाहिए कि आप उसको कैसे अपना पार्ट बना लें। बहुत अच्छा लगा, आर्ट ऑफ लाइफ टू अर्न मनी। यस, इम्पॉर्टेंटली यहाँ ना सबसे पहले अपने आप से पूछना ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ फैमिली के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। बच्चा कुचा खा लिया, फीमेल्स में स्पेशली मैं बहुत बार देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं उनसे पूछती हूँ। वो कहते हैं लाइफ लॉन्ग तो हम बच्चों के पीछे, फैमिली के पीछे रहे, अब लगता है आपकी वीडियो सुन सुन के हमारे अंदर कुछ ऐसा इन्हेंस हुआ कि हाँ, हम अपनी भी स्किल्स पे काम करें। सो मे बी आप अपनी स्किल पे काम करो, लेकिन उसके लिए आपका सेल्फ लव डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ें आप चाहते हो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। गुरुमा, शुक्र ग्रह जो है, क्या वो हमारी नौकरी, हमारे बिजनेस, इसके लिए भी काम करता है क्या? डेफिनेटली। देखो, वीनस है, अगर आप अच्छी नौकरी में हो, ऐसा तो नहीं कि बड़े पैकेजेस नहीं होते, ऐसा नहीं कि पैसा सिर्फ बिजनेस में है, तो आपको वहाँ पे भी लग्जरी अट्रैक्ट करने का मौका मिले। कईयों की तो ऐसी भी जॉब होती होगी जिसमें उनको ट्रैवलिंग नहीं मिल रही है, कंपनी खर्चा कर रही है और आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, फिर भी काम करके आ रहे हो। कंपनी कहीं आपको अपने एक्सपेंडिचर्स पे भेज रही है, तो दैट इज ऑल्सो वीनस। उनका शुक्र बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्लेन में बैठना भी वीनस है, आपको हवा में लेके जा रहा है, वो भी वीनस है। पहले तो बहुत मुश्किल होती थी चीज़ें, देखो आज के टाइम में बहुत इजी हो चुकी हैं, अब तो दुनिया प्लेन में ट्रैवल करने लग गई है। फिर भी कुछ ऐसे हमारे व्यूअर्स होंगे जो शायद इससे अभी भी वंचित हैं, तो कोशिश कर सकते हो। और मैं इसके लिए बहुत बार बोलती भी हूँ, फॉरेन कंट्री में जाना, फॉरेन कंट्री में घूमना और फिर अपने देश में वापस आना, ये भी वीनस का एक पार्ट है। जी। तो उसके लिए आप ग्लोब रखिए अपने पास में, ग्लोब को घुमाते रहिए। अगर आपकी चाहत है कि आप भी बहुत ज़्यादा दुनिया घूमना चाहते हैं, तो आप ग्लोब को रखिए और ग्लोब को घुमाते रहिए। वाकई गुरु माँ, आपने बहुत बहुत अच्छी नॉलेज दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब मैं ये सारे प्रयोग करके
अपना शुक्र यहाँ तो enhance इम्पोर्टेंटली करूंगा। मैं ऐड करूंगी एज ए ग्राफोलॉजिस्ट, क्योंकि लोगों को राइटिंग और सिग्नेचर्स का मतलब नहीं पता। जी सो मैं अपने सब व्यूअर्स को एक चीज़ बोलूँगी जो आपके, अच्छा सबसे पहले चैलेंज ये भी आता है कि लोग कहते हैं हम कुछ लिखते ही नहीं है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी, फ़ोन, Apps हैं बहुत आईपैड्स, सारे, ऐप्स, इतना सब कुछ हो चुका है कि लोगों ने हाथ से लिखना बंद कर दिया। हाँ डेफिनेटली। सो दिस इज आर सबकॉन्शियस। तो मैं उनको राइटिंग पे फोकस करने के लिए बोलती हूँ। और आज अगर मैं आपको बोलूँ, चाहे हो सकता है आपने आज 10 साल से साइन ना किए हो, क्योंकि आजकल चेकबुक्स यूज़ नहीं होती, जी जी बट आपके वो 10 साल पहले वाले साइन आपको आज भी याद होंगे। दैट इज द लर्निंग ऑफ योर सबकॉन्शियस। तो याद नहीं करने तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली ना, तो उस ऑटोमेटिकली ही साइन में क्या चीज़ें हैं ऐसे जो आपके सिग्नेचर्स को ऑटोग्राफ में नहीं बदलने दे रही। ओके राइट, मीन्स आपको नेम और फेम तो चाहिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वीनस, लेकिन आपके पास वो नेम और फेम भी नहीं आ पा रहा, तो मे बी आपके सिग्नेचर्स में कहीं प्रॉब्लम होगी। ऑल्दो इट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट कि मैं आपके सिग्नेचर्स पे काम करूँगी, उसके लिए आप अगेन 1-to-1 सेशन लेके ज़रूर अपने सिग्नेचर्स पे गाइडेंस लीजिए कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई चैनल एंड माई व्यूअर्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने लोअर जोन के जितने भी बैग्स हैं, जैसे अगर मैं अल्फ़ाबेट्स की बात करती हूँ, मे बी फोकस ऑन द कैमरा, आपके जी है एक पार्ट, दिस इज़ द मनी बैग अगर मैं बात करूँ, राइट, वाई बनाते हैं हम, मनी बैग, जे बनाते हैं, फ्रंट पे दिखा सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स अच्छे से दिस इज द मनी बैग। लेकिन अगर हम इसको भी बहुत ज़्यादा अगर अपलिफ्ट कर देंगे तो भी ये चीज़ें रुक जाएंगी। तो हमने इसको एक्सेस में नहीं लेना, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस, क्योंकि शुक्र क्या है, आपकी सेक्सुअल लाइफ भी है, आपके डिज़ायर्स भी, आपकी मैरिड लाइफ भी, आपके रिलेशनशिप भी है। सो वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, जी तो हमें उसको एक्सेस भी नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने कई लोगों को देखा, ये जी लेते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे बहुत तरीके की फॉर्मेशंस मेरे पास आती हैं। सो आइडल जी इस तरीके से हो जो लिमिट्स में आपको चीज़ें रखे, आपके पास मनी को भी अट्रैक्ट करता रहे, आपके रिलेशनशिप को भी बैलेंस करे, और वहाँ पे आप अपने रूट चक्रा पे भी काम कर सकते हैं। ओके बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ, आपने आज बहुत बहुत सुंदर नॉलेज दी और इसके लिए ऑलवेज आपका ब्लेसिंग्स फॉर यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।